क्या सती होना केवल धर्म था या एक स्त्री के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय? यह सवाल हर रात रुद्रगढ़ के पुराने किले की दीवारों पर गूंजता था। लोग कहते थे कि वहां एक सती स्त्री की आत्मा रहती है, जिसने अपनी पीड़ा और अपमान का बदला लिया। यह कहानी है रुद्रगढ़ की रानी चंद्रिका की, जो अपने साहस, करुणा और न्याय के लिए जानी जाती थी, लेकिन समाज ने उसे सती होने पर मजबूर कर दिया। रानी चंद्रिका को बचपन से ही स्वाभिमान और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वह एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिसे राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक राजनीतिक विवाह के तहत अपनी पत्नी बना लिया। राजा वीरेंद्र स्वार्थी और विलासी था। उसे रानी के प्रति न प्रेम था, न सम्मान। उसने चंद्रिका को अपने महल की शोभा बना दिया, लेकिन कभी उसका हक नहीं दिया। चंद्रिका ने अपना जीवन मंदिर की सेवा और राज्य के गरीबों की मदद में लगा दिया। एक दिन राजा वीरेंद्र युद्ध में मारा गया। उसके साथ गई सेना के कुछ सैनिक जब रुद्रगढ़ लौटे, तो उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि राजा की मौत उसकी ही सेना की लापरवाही से हुई थी। राजा के मंत्री और ब्राह्मणों ने इस मौके को भुनाया और कहा, रानी चंद्रिका को सती होना चाहिए ताकि राजा को स्वर्ग में स्थान मिले। चंद्रिका ने इसका विरोध किया। उसने कहा, क्या राजा के पाप का प्रायश्चित केवल मैं करूंगी? क्या यह न्याय है? लेकिन समाज ने उसकी एक न सुनी। उसे मजबूर कर दिया गया। रानी चंद्रिका को सती के लिए तैयार किया गया। जैसे ही वह चिता पर बैठी, उसने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे मां, अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी आत्मा इस अन्याय का अंत करेगी। जैसे ही आग जलने लगी, एक तेज आंधी आई। लोग डरकर भाग गए, लेकिन चंद्रिका की चीखें हर किसी के दिल में गूंजती रहीं। रानी चंद्रिका की सती के बाद से किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। मंत्री, जो सती के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, उसकी रातों की नींद उड़ गई। हर रात उसे चंद्रिका का चेहरा दिखता, जो कहता, न्याय होगा। धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ने लगा। मंदिर के दिए बुझने लगे और ब्राह्मणों की पूजा विफल होने लगी। एक रात रानी की आत्मा ने किले के दरबार में प्रकट होकर सभी को चेतावनी दी। उसने कहा, यह अन्याय अब और सहन नहीं होगा। सती का यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। उसने मंत्री को श्राप दिया कि उसकी पीढ़ी कभी संपन्न नहीं होगी। ब्राह्मणों ने डर कर माफी मांगी और जनता ने सती प्रथा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रानी की आत्मा के न्याय के बाद रुद्रगढ़ के लोग एकत्र हुए और उन्होंने सती प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। चंद्रिका की याद में वहां एक मंदिर बनाया गया, जो स्त्रियों के सम्मान और न्याय का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और साहस उसे हरा सकते हैं। रानी चंद्रिका की आत्मा ने यह साबित कर दिया कि न्याय के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सती होना धर्म नहीं, बल्कि एक स्त्री के साथ किया गया क्रूर अन्याय था और इसका अंत होना ही था।